रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण से जुड़ी हर अपडेट आपको बताएंगी। साथ ही काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा की जमानत पर आज कोर्ट फैसला सुना सकता है और इस खबर पर हमारी नजर होगी। तो वहीं ग्रेटर नोएडा की एक हैरान करने वाली तस्वीर भी दिखाएंगे आपको। इसके अलावा रामलला के रिकॉर्ड चढ़ावे से जुड़ी खबर भी आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। दिल्ली के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में भव्य समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ लेंगी। दोपहर 12:15 पर रेखा गुप्ता सरकार का शपथ ग्रहण होगा और इस भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री समेत 30,000 से ज्यादा मेहमान शामिल होंगे। रेखा गुप्ता को बुधवार शाम को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया है, जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी दिल्ली की सीएम रह चुकी हैं। तो दिल्ली में अब रेखा का राज चलेगा और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनने जा रही है और आज उनका शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और आप ये देखिए कि रामलीला मैदान में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इसके चलते आप उस दौरान की तस्वीर देख रहे हैं जब उन्हें ये मालूम चला कि उनका नाम फाइनल हो चुका है और विधायक दल की बैठक में उनको नेता चुना गया। और इस दौरान देखिए जब वे सभी का आभार व्यक्त करती हुई नजर आ रही थी। थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को और दिल्ली की जनता को, जिन्होंने ये मौका 27 साल बाद दिल्ली में एक नया अध्याय जो शुरू हो रहा है उसकी जिम्मेवारी मेरे कंधों पे दी। और शायद ये पूरे देश की महिलाओं के लिए बहुत ही सम्मान की घड़ी है और देश की आधी आबादी आदरणीय मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती है। मैं आदरणीय मोदी जी का, पार्टी नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने ये जिम्मेवारी देकर के मुझ पे भरोसा जताया और मैं आज ये प्रण करती हूँ कि मेरा एक एक क्षण इस जिम्मेवारी को पूरा करने में लगेगा। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगेंगे। दिल्ली में रेखा गुप्ता के साथ ही बीजेपी के 6 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह के नाम मंत्री पद की शपथ लेने वाली लिस्ट में शामिल हैं। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल को हराया है। कपिल मिश्रा करावल नगर से विधायक बने हैं और मनजिंदर सिंह सिरसा राजौरी गार्डन से विधायक हैं। आशीष सूद जनकपुरी से विधायक हैं। पंकज सिंह विकासपुरी से विधायक हैं और वहीं रविंद्र इंद्रराज बवाना से विधायक चुने गए हैं। तो वही बीजेपी ने पहले 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीतकर इतिहास रचा, जिसके बाद दिल्ली को एक और महिला मुख्यमंत्री देकर इतिहास रच दिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर लोगों में खुशी का माहौल पैदा कर दिया है। रेखा के घर के बाहर बड़ी संख्या में उनके चाहने वाले नजर आए और उससे जुड़ी हुई 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जिस वक्त समर्थकों में भारी जोश दिखाई दिया, खुशी की लहर दौड़ पड़ी और जैसे ही मालूम चला कि रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया है और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं। तो वही बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने भी रेखा गुप्ता को सीएम पद की शुभकामनाएं दी, साथ ही दिल्ली के विकास और सुशासन की उम्मीद जताई है। पद प्राप्त हुआ, शुभकामना, भगवान कृपा करवे और जनता ने चुना है
तो जनता के हित के लिए, जनता को जनार्दन मान करके जनता के हित के लिए आप कार्य कर सकें, ऐसी हम हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और प्राथमिक रूप से यमुना मैया साफ हो जाएं और रिहायशी इलाकों का कचरा साफ हो। दिल्ली का कचरा दिल से और जमीन से, दोनों से साफ हो। वहां पर आए दिन अब कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि असुरक्षित है दिल्ली, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे शासन का संचालन होवे कि दिल्ली में लोग भय में नहीं, भाव में रहें। जो पुरानी कहावत थी, दिल्ली है दिल वालों की। थैंक यू। और खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। दोनों साथियों की जमानत को लेकर भी फैसला आ सकता है। कल कोर्ट में जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला रखा है सुरक्षित। आरोपियों के वकील की कोर्ट में दलील, तीनों की नहीं है कोई आपराधिक पृष्ठभूमि। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया है। जांच प्रभावित करने की भी बात कही जा रही है। खबर भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा की जमानत पर आज फैसला आ सकता है। दोनों साथियों की जमानत को लेकर भी फैसला आ सकता है। कल कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। आरोपियों के वकील की कोर्ट में दलील, तीनों की नहीं है कोई आपराधिक पृष्ठभूमि। तो वहीं सरकारी वकीलों ने जमानत का विरोध किया है। जांच प्रभावित करने की भी बात कही गई है। सरकारी वकीलों का कहना है कि अगर इन्हें जमानत मिलती है तो इससे जो जांच है वो प्रभावित हो सकती है, कुछ हेरफेर किया जा सकता है। और इस तरीके से देखना यह है कि आज कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। तो कल ही सौरभ शर्मा मामले में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। आज देखना यह है कि जो फैसले को सुरक्षित रखा गया था उस फैसले में क्या निकल कर आता है। क्या सौरभ शर्मा को जमानत मिलती है या फिर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। अब देखना यह है कि जो सौरभ शर्मा पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि उनका किसी भी लेन देन से या कैश या गोल्ड से कोई लेना देना नहीं है और सरकारी वकीलों ने इसका भारी विरोध किया है। भोपाल से सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जमानत पर आज बड़ा फैसला आना है। देखना होगा कि उनको बेल मिलती है कि उन्हें जेल की हवा खानी पड़ती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको लेकर क्या फैसला आएगा, इस पर सबकी निगाह है, क्योंकि इसके पहले भी सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल से लेकर चेतन सिंह और अग्रिम जमानत याचिका भी लगा चुके थे, उसको खारिज किया जा चुका था। और जिस तरीके से उनकी जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद 7 दिन के लिए पहले लोकायुक्त ने पूछताछ की, फिर उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। उसी बीच ईडी ने भी उनको 7 दिन के लिए पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था और अब जब ईडी की पूछताछ पूरी हुई तो उनको कोर्ट में पेश करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। और उसके बाद उनके वकील की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि इनको तीनों को जो है वो बेल मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए उनका ये कहना है कि किसी भी तरह की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि इन तीनों आरोपियों की नहीं है। इसके साथ ही जांच में जो सहयोग चाहिए था वो पूरा सहयोग उन्होंने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट में ये भी कहा है कि कहीं भी बाहर वो नहीं जाएंगे, ये आश्वस्त जो है वो कोर्ट को कराएगा और इसी आधार पर बेल की डिमांड की गई है। लेकिन जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से पूरी तरीके से इसका विरोध किया गया और कहा है कि अभी कई तरह के जो राज हैं वो खुलने बाकी है और ऐसे में यदि सौरभ शर्मा और उसके साथी अगर बाहर रहते हैं तो कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं और यही कारण है कि बेल उनको नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि किस मामले को लेकर कल कोर्ट में दोनों ही पक्षों की सुनवाई जो है वो हो चुकी है, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब देखना होगा कि इसमें किस तरह के जो फैसला जो है वो कोर्ट सुनाता है। ये बात सही है कि सौरभ शर्मा से कई तरह के सवाल जवाब हुए, लेकिन जो प्रमुख राज थे वो अब तक खुलकर नहीं सामने आए हैं कि 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश से जो भरी गाड़ी मिली थी वो आखिर किसकी थी और उसके जो इतनी सारी जो उसने कमाई की है उसमें कौन कौन उसके हिस्सेदार हैं। जो भी उससे जवाब सवाल किए गए वो जवाब उसका सीधा तौर पर आया है कि जो भी दस्तावेज उसके घर पर मिले हैं, ज़मीनों के हों या फिर जो दूसरे अन्य तरह के इन्वेस्टमेंट के मिले, वो कह रहा है कि ये सब नंबर 1 में है, लेकिन गोल्ड और पैसे पर किसी भी ने भी अपना हक नहीं जताया। तीनों ने अपना होने से इनकार किया है। तो ऐसे में अभी कई सवाल के जवाब आना बाकी है, लेकिन उसके पहले ही जो है उसकी बेल लगाई गई है। अब देखना होगा कि आज दोपहर में जब कोर्ट अपना फैसला सुनाता है तो वो किसके पक्ष में होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखना यह कि कोर्ट में जो फैसला सुनाया जाएगा उसमें क्या कुछ होने वाला है। चलिए अब आगे बात करेंगे